इस बार फरियाल पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं होगी। वो मजबूत लहजे में कहेगी कि अब उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं रहा, क्योंकि ज़ैनिया उसे जितना तोड़ सकती थी तोड़ चुकी है। अब ये होगा कि फरियाल खुद देखना चाहेगी कि जब ज़ैनिया उसे उसी घर में अपनी जगह खड़ा देखेगी जहां कभी वो राज करती थी तो उस पर क्या गुजरेगी। फिर फरियाल साफ अल्फाज में ऐलान कर देगी कि अब वो हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी और हर हाल में शहराम से शादी करेगी। ये सुनते ही निशात बेगम की खुशी दीदनी होगी। फिर ये होगा कि वो फौरन शादी की तारीख तय करके खुशी खुशी वापस घर आएंगी। घर पहुंचकर जब वो शहराम को बताएंगे कि फरियाल ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है तो शहराम खुद भी हैरान रह जाएगा। वो सोच में पड़कर कहेगा कि उसे तो यकीन था कि फरियाल कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि ज़ैनिया उसकी कज़िन है। मगर निशात बेगम उसे तसल्ली देते हुए कहेंगी कि वो हमेशा से फरियाल को अपनी बहू बनाना चाहती थीं और अब आखिरकार अल्लाह ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। फिर ये होगा कि वो शहराम को यकीन दिलाएंगी कि इस शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में सुकून वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ ज़ैनिया अपनी तलाक के बाद अंदर ही अंदर टूट चुकी होगी, मगर वो अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं होगी। फिर ये होगा कि उसकी एक दोस्त उसे कॉल करेगी और कहेगी कि वो सब डिनर पर इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए ज़ैनिया को भी आ जाना चाहिए ताकि उसका दिल बदल सके। ज़ैनिया बज़ाहिर नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन वहां पहुंचते ही एक नया हंगामा खड़ा होने वाला होगा, क्योंकि जैसे ही उसकी नज़र ज़ुरार और महक पर पड़ेगी उसका गुस्सा बेकाबू हो जाएगा। फिर ये होगा कि ज़ीनिया अपनी दोस्तों को छोड़कर सीधा महक के पास जाएगी और उस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उसने उनसे उनका भाई छीन लिया है। वो सबके सामने महक को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी और उसे बुरा भला कहेगी, मगर इस बार ज़रार खामोश नहीं रहेगा। वो शदीद गुस्से में ज़ीनिया को रोक देगा और दो टोक अंदाज में कहेगा कि महक उसकी बीवी है, और अगर ज़ीनिया ने उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो वो ये भूल जाएगा कि वो उसकी बहन है। ये सुनकर ज़ीनिया के लिए वो लम्हा शदीद ज़िल्लत का होगा। फिर ये होगा कि वो गुस्से से वहाँ से निकल जाएगी और सीधा घर वापस पहुँचकर अपनी माँ सीरत को सारी बात बताएगी। ये सब सुनने के बाद सीरत का गुस्सा भी आसमान को छू जाएगा। फिर ये होगा कि वो फौरन महक के वालिदैन के घर जा पहुंचेगी और उन पर इल्ज़ाम लगाएगी कि उनकी बेटी ने उससे उसका बेटा छीन लिया है। वो धमकी देगी कि अगर ज़रार वापस ना आया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मगर इस बार महक के वालिदैन भी खामोश नहीं रहेंगे। वो सख्त लहजे में जवाब देंगे कि महक अपने शौहर के साथ खुश है और अब हमेशा उसी के साथ रहेगी। ये सख्त जवाब सुनने के बाद सीरत मजीद बेइज्जती महसूस करेगी और खाली हाथ वापस आ जाएगी। लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी होगा। अब ये होगा कि ज़ीनिया को बहुत जल्द शहराम और फरियाल की शादी की खबर मिल जाएगी। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाएंगे और उसके दिल की नफरत पहले से ज़्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगी। फिर ज़ीनिया ये फैसला करने वाली होगी कि वो किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देगी। अब सवाल ये होगा कि क्या ज़ीनिया एक बार फिर कोई नई और ख़तरनाक चाल चलेगी या इस बार किस्मत वाकई फरियाल और शहराम का साथ देगी? अपनी राय ज़रूर बताएं।